कहाँ तक लिख गया था कल? अच्छा, अगला कौन सा था? अद्भुत रस। चलो सभी शांत रहो। सबसे पहले हेडिंग डालो अद्भुत रस। अद्भुत रस। तुम लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता जब कह रहे शांत रहो सभी। हेडिंग डालो अद्भुत रस। लिखो किसी पंक्ति में जब असंभव बात को संभव होता दर्शाया जाए, जब किसी पंक्ति में जब असंभव बात को संभव होता दर्शाया जाए, जिसके कारण आश्चर्य या विस्मय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, उसे अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा होती है कि जब किसी असंभव बात को संभव होता दर्शाया जाए, जिसके कारण आश्चर्य या विस्मय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, उसे अद्भुत रस कहते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो अतिशयोक्ति के जितने भी उदाहरण बनते हैं सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे? अद्भुत रस में आ जाएंगे। देखो जैसे बोल दिया जाए मछली चलकर जमीन पर आई, तो ऐसा हो सकता है कि मछली चलकर जमीन पर आ जाए, तैर कर आ जाएगी। जमीन पे जब पानी ही नहीं होगा तो ऐसे ही तैरा दोगे उसको। जैसे कि बोल दिया जाए कि उसकी चीख से मेरे कान के पर्दे फट गए, तो ऐसा हो सकता है। किसी की वोकल इतनी नहीं होती है कि किसी के कान के पर्दे फट जाएं। ठीक है, लिख लिया सबने? चलो, तो अतिशयोक्ति के जितने उदाहरण बनते हैं सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे? अद्भुत में आ जाएंगे। देख रहे थे क्या कोई पीछे? लिखो क्या? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कहने का मतलब हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, लंका भी जल गई और राक्षस भी भाग गए। तो जब पूंछ में आग ही लगेगी तभी तो लंका जलेगी, और जब लंका जलेगी तब राक्षस भागेंगे। तो ये पहले बड़ा चढ़ाकर बात की गई है कि पूंछ में आगे भी नहीं लगी और राक्षस भी भाग गए, लंका भी जल गई।
है? लिख लिया? आप लिख लिया सबने? हटा दे? चलो अगला लिखो। अगला कौन सा था? बात्सल, बात्सल रस। हेडिंग डालो बात्सल रस, बात्सल रस। जब जब अपने किसी बड़ों के द्वारा, अपने किसी बड़ों के द्वारा, अपने किसी बड़ों के द्वारा छोटों के लिए जो प्रेम भाव दर्शाया जाता है, जो प्रेम भाव दर्शाया जाता है, जिसके कारण, तो जो अपने, देखो अपने से छोटों के लिए जहाँ प्रेम दर्शाया जाएगा वो कौन सा होगा? बात्सल रस। प्रेम इसमें भी है, प्रेम श्रृंगार में भी है, लेकिन यहाँ छोटों को प्रेम किया जा रहा है, तो सीधे याद रख सकते हो कि जहाँ पर एक छोटे बच्चे को प्रेम किया जाए वो हमारा बात्सल रस होगा। दूसरा लिख लो, दूसरा पॉइंट इसमें लिखो। जब किसी माता द्वारा अपने शिशु को ममता वाला भाव प्रदान किया जाए, जिसके कारण वात्सल नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण वात्सल नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, उसे वात्सल रस कहते हैं, उसे वात्सल रस कहते हैं। ठीक है, तो ये थी वात्सल रस की परिभाषा। जब एक माता द्वारा अपने बच्चे को प्रेम किया जाएगा वो किस में आएगा? वात्सल रस में। उदाहरण लिखो, जैसे जशोदा हरि को पालना झुलावे, जसोदा हरि को पालना झुलावे, मलहावे दुल्हावे, जो कछु मन में आए सो गावे, जो कछु मन में आए सो गावे। कहने का मतलब जसोदा क्या कर रही हैं? अपने पुत्र को पालना झुला रही हैं। तो होता है ना बच्चों को, मान लो आप लोग भी हो झुला रहे हो तो गाना गाते रहते हो, लोरी लल्ला लल्ला लोरी चंदा मामा दूर के, ऐसे नहीं लोरी गाते हो, तो वो क्या किस में आता है? बात्सल रस में आता है। तो मलहावे मतलब उसे मिलोल रही है, ऐसे नहीं मिलोलते। दुल्हावे दुलार रही हैं, उसके बाद जो कुछ मन में आ रहा है वो गा रही हैं। जैसे बच्चों को खिलाते हो ना, तो बच्चों को खिलाने में कोई भी जो बच्चों की लोरी होती, बीच से उल्टी सीधी चाहे जहां से गाने लगो, जो मन में आता उस पंक्ति को जोड़ दो। हाँ गाने हैं, बस सुना सो जाए कैसे भी है, लिख लो। ऐसा कुछ आपको दूसरा कोई वाक्य मिलता है, जैसे कोई पंक्ति लिखी है उसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ एक छोटे बच्चे की बात की जा रही है, तो वहां पर कौन सा रस होगा? वात्सल रस होगा। उदाहरण देखो, एक तो ये फेमस उदाहरण है, सिर्फ आपको हो सकता है यही देखने को मिल जाए, नहीं मिल जाए तो कुछ भी हो, छोटे बच्चे की जहाँ बात की जा रही हो वहां हमारा वात्सल रस होगा। अब एक जैसे कि इसमें जसोदा आई है,
एक अद्भुत रस है, उसमें भी आती है जसोदा। अब जसोदा, जैसे कि जसोदा देख शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, वही अचेतन क्षण भर में हिल न सकी उनकी कोमल काया। तो अब उसमें अद्भुत रस है कि अचेतन हो गई, तो अचेतन जब वो मूर्छित हो गई तो उसमें तो कहीं से हमारा वात्सल रस नहीं होगा। तो पूरी पंक्तियों को पढ़ना है अच्छे से। तो इसी से, क्योंकि उसमें भी शिशु की बात होती है, इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इस बता रहे हैं आपको कि जसोदा देख शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, वही अचेतन क्षण भर में हिल न सकी उनकी कोमल काया। कि जसोदा ने क्या किया था, जब अपने पुत्र के, अपने शिशु के मुख में जब वो मिट्टी खा रहे थे, तब उनसे कहा बेटा आ करो। उनने आ किया तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। तो वो क्या, वो फिर वो बेहोश हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटे बच्चे के मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर कैसे आ सकता है। तो वो अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो असंभव है। असंभव है तो किस में आ जाएगा, अद्भुत वाले में आ जाएगा। तो बस इतना आपको समझना है कि जहां पर कोई ऐसी बात हो कि जो असंभव को संभव होता दिखाया जा रहा है, पूरी पंक्तियों को पढ़ो, बात नहीं करो कोई भी, पूरी पंक्तियों को पढ़ो अच्छे से, फिर उनमें देखो कि क्या इनमें बोला जा रहा है। जब ऐसे आप समझोगे ना कि पंक्तियां क्या कहना चाह रही हैं, जब पंक्तियों की फीलिंग से समझोगे ना, तो तुम अलग उसका फिर निकालोगे कि हाँ ये किस में आएगा। तो पंक्तियों की फीलिंग्स को समझना है पहले, ठीक है। किसी भी इंसान की फीलिंग्स को समझोगे तब जाके उसकी बात समझ में आती है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ऐसी पंक्तियों में भी होता है कि इसमें आप देखोगे ये लाइनें कहना क्या चाह रही है कि बच्चे को प्यार किया जा रहा है। ठीक है, हटा दें, चलो अगला भीवस, भीवस रस, हेडिंग डालो भीवस रस, भीवस रस। जब किसी व्यक्ति के द्वारा घृणित बात को सुनकर या किसी घृणित घटना को देखकर हमारे हृदय में जो जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, उसे भीवत्स रस कहते हैं। कहने का मतलब, आपके सामने कोई ऐसी घटना आए जिसको देखकर आपको घृणा आ जाए, या कोई ऐसी बात कही जाए कि सुन के ही घृणा आ जाए उस बात को सुनकर, तो वो हमारा किस में आता है, भीवत्स रस में। पहचान क्या होती है, मांस की बात हो, चील की बात हो, गिद्ध की बात हो, कौए की बात हो, यह तो कौन सा होता है हमारा, भीवत्स रस। इसमें इतना याद रखना है, मांस की बात होगी, कौए की बात होगी, चील की होगी, गिद्ध की होगी, तो वो हमारा कौन सा, भीवत्स रस। जैसे सिर पर बैठो काग, काग मतलब कौआ, काग, सिर पर बैठो काग, दो आंखें निकारत खात, अपनी आंख खा लेगा वो। सिर पर बैठो काक, दो आंखें निकारत खात, खींचत जीव सियार, अति आनंद
अंकुर धारक, कि ये कौवा है वो सिर पे बैठा है किसके, किसी सौ के। तो यहाँ पे सिर की जगह सौ भी होगा कि सौ पर बैठो काग, दो आंखें निकाल खा, किसी की सौ की क्या कर रहा है, उसके सिर पर बैठा है, आंखें दोनों निकाल के खा रहा है। सियार में लोमड़ी क्या कर रही है, उसकी जीभ खींच रही है और आनंद के साथ उसको क्या कर रही है, खा रही है। हाँ, और तुम निकले रास्ते से, तुमने देखा एक गाय डली हुई है सड़ी हुई, और मान लो या भैंस डली है, नहीं सड़क से आजकल ये अपने यहाँ तो ज्यादा, वैसे भी बुंदेलखंड एरिया में ज्यादा इस चीज का, मान लो कहीं भी थूक दो, मतलब कहीं भी थूक दो, कहीं भी कूड़ा फेंक दो, तो देखा होगा गाँव जाते होंगे या कहीं जाते होंगे तो कितनी बदबू सी कहीं रास्ते में एक आध दो बार मिल ही जाती है। हाँ, तब उसको ऐसे करना पड़ता है कि देखते हैं जानवर है सड़ा डला है, कीड़े लगे हैं, कौवा बैठा कहीं बार बार मांस निकाल रहे, फिर उड़ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, बस। एक मिनट रुक जाओ, क्या कहना चाह रहे, गाँव में नहीं होता है, लेकिन ये चीजें गांव के किनारे ही डली मिलती हैं अधिकतर, सड़कों के किनारे, सड़कों के किनारे ही हमने ज्यादा देखी है ना, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। बीबस रस लिख लिया, चलो इतना समझ लिया कि इसकी पहचान क्या है। चलो अगला, अगला कौन सा था, शांत, हेडिंग डालो शांत रस। शांत रस, लिखो, जब जब व्यक्ति मोह माया का परित्याग कर कर, जब व्यक्ति मोह माया का परित्याग करके वैराग्य में ही सुख की अनुभूति करने लगता है, वैराग्य में ही सुख की अनुभूति करने लगता है, सुख की अनुभूति करने लगता है, जिसके कारण निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, उसे शांत रस कहते हैं, उसे शांत रस कहते हैं। जैसे मन रे तू कागज का, अब कागज का मतलब भी यहाँ कागज से ही है, मन रे तू कागज का पुतला, बूंद पड़े बिनसी जाए क्षण में, बूंद पड़े बिनसी जाए क्षण में गर्व करे क्यों इतना, फिर गर्व करे क्यों इतना, कि एक मन या व्यक्ति क्या है, कागज के पुतले की भांति है, जिस पे पानी की कुछ बूंद पड़ने से वो क्षण भर में नष्ट हो जाएगा, फिर आपको किस चीज का गर्व है। कहते ना, देखो बहुत वो लड़की बहुत सुंदर थी, बहुत घमंड था, अपनी भाषा में बोला जाए बहुत घमंड आती, बताओ मर गई, बताओ वही नहीं, नहीं होता कि वो कोई हीरोइन है बहुत सुंदर है, और फिर क्या मान लो बहुत सुंदर है कि हाँ देखो कितनी सुंदर थी, बताओ आज इनका शरीर पूरा राख हो गया। हाँ श्रीदेवी, हाँ श्रीदेवी मान लो कि वो क्या एक बहुत सुंदर महिला थी, बताओ देखते हैं ना
तो जब उनकी डेथ हुई थी कि बताओ इतनी सुंदर, आज इनका शरीर पूरा नष्ट हो गया, मिट्टी में मिल गया। फिर उस टाइम ये बातें याद आती हैं कि बताओ मिट्टी में ही इंसान जन्म लेता है, मिट्टी में ही इंसान मिल जाता है, आदमी पता नहीं क्यों इतना गर्व करता है। ये बातें तब याद आती हैं जब कोई मर जाता है उतनी देर के लिए, बाकी फिर प्राण सबको प्यारे हो जाते थोड़ी देर बाद, उतनी देर के लिए बहुत ये हो जाता। देखो देखो कुछ भरोसा नहीं है जिंदगी का, ये जरूर एक लोग कह देंगे कुछ भरोसा नहीं है जिंदगी का, हाँ कब क्या हो जाए। देख रहे वो अच्छा खासा बड़ा देखो इंसान था, बोले इनका सोचा था ऐसा कुछ हो जाएगा, फिर उतनी देर के लिए बड़ी ज्ञान की बातें आ जाएंगी, और जब फिर उधर से निकलोगे गाड़ी कट मार देगी तो फिर सांस ले लोगे कि हाँ बच गए। और फिर ये लगता किस चीज से डरे हैं, ये मरना तो है ही एक दिन, जो फिर उतने ही दिन के लिए उतनी थोड़ी देर के लिए ये बातें याद आती, फिर थोड़ी देर बाद फिर प्राण सबको प्यारे हो जाते कि हाँ बच गए हैं। हाँ क्या अभी हम निपट जाते, फिर लिख लिया। ये चीज सबने देखी होगी, ये लाइन सबने देखो, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। देखो इनको, अभी बेचारे इतने अच्छे खासे थे, सभी ने सुनी होगी, सभी लोग एग्री होंगे इस बात से, तो कि एक आध व्यक्ति ये जरूर बोलता है कि बताओ क्या क्या हो गया। हाँ महिलाएं एक आदमी एक आध बूढ़े मारे तो एक आध बोल ही देते हैं डायलॉग। चलो अगला लिखो। चलो भक्ति रस, देखो भक्ति रस ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बस भक्ति रस में इतना कि देश के लिए गीत गान गाए जाए, वो हमारा उसी में श्रृंगार में प्रेम वाली में आ जाता है। तो जहाँ समझ लेना देश के लिए ईश्वर के लिए गुणगान गाए जाए, वो हमारा किस में आ जाएगा, भक्ति रस में। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अलंकार। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अलंकार। अलंकार, अहंकार नहीं अलंकार। अलंकार का देखो अर्थ होता है सजावट, आभूषण, गहना, ठीक है, या अगर सौंदर्य की बात भी हो तभी हमारा क्या रहेगा, अलंकार रहेगा। तो एक परिभाषा जो इसकी पूछी जाती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो एक इसका अगर पूरे उसमें हम पढ़ लें डेफिनेशन में, तो एक स्त्री की शोभा जैसे आभूषण के द्वारा बढ़ाई जाती है, एक स्त्री आभूषणों के साथ जितनी सुसज्जित लगती है, ठीक उसी तरह काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए जैसे आभूषण का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ काव्य की शोभा अगर शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाएगी, काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाएगी तो उसे शब्दालंकार कहेंगे, और जहाँ काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाएगी उसे अर्थालंकार कहेंगे। तो इसमें देखो जो क्वेश्चन बनेगा अलंकार से, आपके हर बार यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन आया है, हर बार एक क्वेश्चन आया है, एक तो आना तय है, अब हो सकता है एक से ज्यादा भी दे दे। चलो तो अब इसमें हम समझेंगे कि अब अलंकार के भेद, अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। देखो अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, शब्दालंकार, बात नहीं करो, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब उभयालंकार जो है आपका पेपर में पूछा नहीं जाता है, जैसे कि छंद में है ना, मुक्तक छंद नहीं पूछा जाता है पेपर में। आपके छंद में जो छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और उसके बाद होता है मुक्तक छंद। तो मुक्तक छंद पूछा नहीं जाता है, ठीक उसी तरीके से आपके पेपर में उभयालंकार नहीं आता है।
आपके सिलेबस में अव्यय अलंकार नहीं पूछा जाता है तो हम कौन कौन पढ़ेंगे? शब्द अलंकार पढ़ेंगे और अर्थ अलंकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है शब्द अलंकार। लिख लिया? लिख लो। हो गया? चलो हेडिंग डालो शब्द अलंकार। शब्द अलंकार। तो जहां काव्य की शोभा, जहां काव्य की शोभा, जहां काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाती है, शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाती है, जहां काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाती है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भेद। तो शब्द अलंकार के देखो कई भेद होते हैं, लेकिन आपके पेपर में जो पूछे जाते हैं वो 3-4 तरीके से ही पूछे जाते हैं। तो आपको 6 लिखा के चलेंगे, 6 इसके 6 उसके। अर्थ अलंकार के जो लगेगा हमें कि पेपर में कभी कभार पूछ लिया जाता है तो वो भी आपको बताते हुए चलेंगे। शब्द अलंकार के भेद। तो अब ये नहीं कह सकते कि मुख्यतः इतने होते हैं, आपको 6 हम लिखाएंगे। जैसे पहला हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा श्लेष अलंकार, या यमक सीक्वेंस से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्लेष अलंकार। तीसरा यमक अलंकार। जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो यही 3 है। यही 3 में से 2 ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो अनुप्रास हो गया, एक तो यमक हो गया। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चौथा हो गया, चौथा पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार, वक्रोन्ति अलंकार, वक्रोन्ति अलंकार। और छठवा बीप्सा अलंकार। बीप्सा अलंकार। तो ये आपके शब्द अलंकार के कुछ भेद हैं जो पेपर में जो ज्यादा पूछे जाते हैं। वो अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके। बाकी पुनरुक्ति और श्लेष इनसे भी 1-2 बार बन जाते हैं, तो हमें इनसे कुल मिला के बन सकते हैं। ज्यादा जो बनते हैं वो अनुप्रास और यमक से बनते हैं। लिख लो। क्या? पुनरोक्ति अलंकार, वक्रोन्ति अलंकार, बीप्सा अलंकार। लिख लिया सबने? लिख रहे हो अभी? लिख लिया? चलो हेडिंग डालो अनुप्रास अलंकार। लिख रहे हो? कोई बता दो, वरना कहो कि मैडम जल्दी हटा दिया। यहाँ गर्ल्स में हटा दे। अनुप्रास अलंकार। अच्छा, उसने मतलब हाँ बोला तो को हतो जो अपना नहीं देखोगे। हाँ, तुम अपना भी तो देखो।
तुम कौन सी अमेरिकन भाषा इस्तेमाल कर रहे हो? अनुप्रास अलंकार, बस लिखो इसमें अनुप्रास अलंकार। अनु प्लस प्लस प्रास। अनु का मतलब वर्ण, प्रास का मतलब बार बार। ठीक है, तो जब कोई वर्ण, तो जिसमें क्या होगा कह सकते हैं कि जिस पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो जिस पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जिस पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जिस पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अपने यहाँ एक कहावत है, फेमस है, बुंदेलखंडी कहावत है नहीं, वो कहानी अपना टैट ना निहारे दूसरन का पर के देखे, वही हाल यहाँ कभी किसी ने किया है। हाँ, कि मतलब अपना नहीं, वो ही तुम्हारा हाल है। जिस पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति, तुम ये कहते कि कौन था, ये तो बात अलग थी। हाँ, उसने तो एक ही बोला, तुमने तो कुछ और ज्यादा बोल दिया, लिख दिया। जिस पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखो इसमें पंक्ति और ज्यादा मुख्यतः जो आवृत्ति होगी वो आपकी पहली पंक्ति में आवृत्ति होगी। किसमें? पहली पंक्ति में ज्यादा रहेगी वर्णों की आवृत्ति, तो इसमें अनुप्रास के भेद होते हैं। अब इसमें देखो हम एग्जाम्पल लिखाने को यहाँ लिखा सकते हैं, जैसे कि एक हो गया तरुणी तनुजा, तट तमाल, तरुवर छाए। अभी रुको, बस इसको हम समझा दें। अब यहाँ हम देखेंगे एक बार था, दो बार था, फिर था, फिर था, फिर था। तो इसमें ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जरूरी नहीं एक वर्ण की आवृत्ति हो, एक से अधिक वर्णों की भी आवृत्ति हो, तो वहां कौन सा होता है? आवृत्ति का मतलब कम से कम एक वर्ण लाइन दो बार आना चाहिए, दो बार तो आने ही आना चाहिए, तभी तो वो आवृत्ति कहलाएगी। तो अब ये उदाहरण देखा जाए, तन्ने तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, अभी हम अनुप्रास के भेद पढ़ेंगे, ये उसमें आ जाएगा। बाकी देखना आप सब बोलना स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे कि उदाहरण जो बनते हैं पेपर में, बच्चे बताते हैं कि पूछ लिए जाते हैं इस तरीके के उदाहरण कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पे क्या चा वर्ण की आवृत्ति होती है। हाँ, तुम्हें जाना पता है चांदनी रात। तो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। चलो, तो अब यहाँ पूछेगा, बस अब यहाँ पूछेगा कि यहाँ कौन सा अलंकार है, तो अब यहाँ पे सीधा अनुप्रास अलंकार पूछा जाएगा। बाकी की ये जैसे चंदू के चाचा वाला हुआ, ये अनुप्रास के किसी भेद में नहीं आता है, क्योंकि आवृत्ति का मतलब ये होता है कि आवृत्ति बिल्कुल लाइन से होनी चाहिए। अगर बीच में कोई कारक चिन्ह अथवा परसर्ग लग जाता है तो आवृत्ति विराम मानी जाती है। तो अब यहाँ हम देखेंगे, अब एक और होता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हाँ, तो ये भी किस में आ जाएगा? अनुप्रास में आ जाएगा। हेडिंग डालो अनुप्रास के भेद। अनुप्रास के भेद, अनुप्रास के भेद, 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। पहला लिखो छेकानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तीसरा लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार।
चौथा श्रित्यानुप्रास अलंकार, श्रित्यानुप्रास अलंकार। पांचवा अत्यानुप्रास अलंकार। अत्यानुप्रयास या अंत्यानुप्रयास बात एक ही है। अंत्यानुप्रास अलंकार, ये 5 अनुप्रास अलंकार के बच्चे हैं, तो इनके बच्चों को लिख लो। जब ज्यादा गहराई से पूछा जाएगा तो फिर बच्चों के बारे में भी पूछा जा सकता है? वो एक ही लाइन के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी। हाँ सब देना, कोई इनमें बड़ा नहीं है, कोई इनमें छोटा नहीं है, ठीक है? अभी क्रम से देखना जो लिखे हैं। अब इनमें कोई नहीं कह सकते कि ये बड़ा है ये छोटा है? हाँ, उन्होंने अपने है? इनमें सब पूछे जाते हैं। लिख लिया सबने? तो अब पहले हेडिंग डालो छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार। हाँ, छेकानुप्रास अलंकार। तो लिखो जिसमें पहली पंक्ति में एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो, एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति मात्र 2 बार हो, उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, 2 बार हो, पहली पंक्ति में जरूरी नहीं कि एक वर्ण की ही आवृत्ति हो सकती है, एक से अधिक वर्ण की भी आवृत्ति होगी, लेकिन कितने बार होगी? 2 बार होगी। पहली पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति नहीं हो सकती है, एक से अधिक वर्णों की भी आवृत्ति हो सकती, लेकिन कितने बार? 2 बार। अभी समझते हैं उसको कैसे। जैसे कि सूर समर करनी करही। अब इसमें जो उदाहरण आपको लिखाए जाएंगे वही सेम उदाहरण आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सूर समर करनी करही, एक तो एक ये हो गया। दूसरा चारू चंद की, हाँ ये बहुत पूछा जाता है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में, जल थल में। अब यहाँ पे हम देखेंगे, पहली पंक्ति में देखेंगे तो अब देखो किसी में एक की भी आवृत्ति हो सकती है और किसी में 2 वर्णों की भी आवृत्ति हो सकती है, लेकिन होगी केवल क्या? 2 बार। एक अब इसमें हम पहले वाले में देखेंगे कि यहाँ पे सावन 1 बार आया है, सावन 1 बार और आया है 2 बार, कावन 1 बार आया है और कावन 1 बार और आया है, तो यहाँ पे 2 वर्णों की आवृत्ति हुई है। जहाँ पे एक वर्ण की भी आवृत्ति मात्र 2 बार हो तो वहां भी हमारा कौन सा होगा? वहां भी हमारा छेका होगा। जहां पर देखो 2 वर्णों की, जैसे यहाँ पे सा और सा, का और का, तो यहाँ पे एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हुई है। बाकी अगर एक बार भी हो, अगर वर्ण की मान लो एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो, तब भी हमारा कौन सा? छेकानुप्रास, लेकिन होगी 2 ही बार। अब इसमें हम देखेंगे 1 बार चा, 2 बार चा, तीसरी बार होगा? बीच में नहीं होगा, क्योंकि ये की आ गई। अब की ये क्या जुड़ गया? की परसर्ग जुड़ गया, की परसर्ग जुड़ गया। परसर्ग मतलब कारक चिन्ह, तो अब की कारक चिन्ह जुड़ गया, उसकी वजह से क्या हुआ? आवृत्ति पे विराम लग गया। का की के रारी रे नानी रे संबंध कारक, तो यहाँ पे कारक चिन्ह ने क्या लगा दिया? विराम लगा दिया आवृत्ति पे।
वरना कहो 1 2 3 तो किस में आएगा? तो फिर हमारा कह दो कि हाँ वृत्यानुप्रास में आएगा। अभी क्योंकि इसके बाद हम वृत्या पढ़ेंगे, वृत्या में वर्ण की आवृत्ति 3 बार होती है या 3 से अधिक बार होती है। अब इसमें क्या होगी? इसमें 2 बार होगी, तो पहली पंक्ति में होगी, एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति भी होगी, कितनी बार? 2 बार। एक वर्ण की भी होगी, कितनी बार? 2 बार। लिख लिए सबने? चलो हेडिंग डालो, वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार। लिखो, जिसमें 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 वर्ण की आवृत्ति या जिस पंक्ति में लिख लेना, हम सीधा लिख दे रहे हैं, जिसमें वर्णों की आवृत्ति वर्णों नहीं, वर्ण लिख लेना अकेला। जिसमें वर्ण की आवृत्ति 3 बार या 3 से अधिक बार हो उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा तरुणी तनुजा, तट तमाल, तरुवर छाए। और देखो, अलंकार में जो उदाहरण आपको लिखवाएंगे वही उदाहरण सीधे सीधे पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। तो जिसके जो ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो जिसके 3 ज्यादा पूछे जाएंगे वो तीनों लिखाएंगे, जिसका एक ही ज्यादा पूछा जाता है तो उसके वो लिखा के चलेंगे। तरुणी तनुजा, तट तमाल, तरुवर छाए, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम, पतित के पावन सीताराम। चलो अब यहाँ हम देखेंगे, इसमें पहली वाले में कितनी बार आए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार आया है, ता हमारा 5 बार आया है, तो 3 बार मुख्य, 3 बार, फिर 3 से अधिक बार, क्योंकि 3 बार नहीं होगा, 2 बार होगा तो वो 6 में जाएगा। अब यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अब यहाँ पे पा की मत सोच लेना क्योंकि के बीच में लगा है, ठीक है? पतित के, तो के कारक चिन्ह लग गया है। एक और लिख लो, यहाँ लिख दें, एक उदाहरण और लिख लेना इसका, मुदित महापति मंदिर आए। अब यहाँ पे हम देखेंगे माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है 1 बार माँ, 2 बार और 3 बार। तो इसमें क्या हो रही है? 3 बार आवृत्ति हो रही है। तो जिस अलंकार में या जिस पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति कितने बार हो? 3 बार या 3 से अधिक बार, तो हमारा कौन सा होता है? तो हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला लिखो, लाटानुप्रास अलंकार। लिखो, इसमें या इस अलंकार में, इसमें लिख लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं। इस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति ना होकर पंक्ति की आवृत्ति होती है। पंक्ति की आवृत्ति होती है, लेकिन किसी
लेकिन किसी शब्द या लेकिन किसी शब्द या समुच्चय के माध्यम से एक पंक्ति का अर्थ बदल जाता है। एक पंक्ति का अर्थ बदल जाता है। अर्थ बदल जाता है। अब कहने का मतलब यहाँ एक सी पंक्ति लगेगी, आपको एक सी पंक्ति लगेंगी, लेकिन कुछ आया तो आपको चिन्ह ऐसा लगे मिलेगा कि चिन्ह में अंतर होगा कि पंक्ति का अर्थ बदल जाएगा, या कोई शब्द आपको ऐसा दिया जाएगा जिससे दोनों पंक्तियों में एक अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि फेमस उदाहरण जो इसका पूछा जाता है, पूत सपूत तो का धन संचय या काहे धन संचय, उससे मतलब नहीं है। पूत सपूत तो काहे धन संचय, पूत कपूत तो काहे धन संचय। और दूसरा, पूत कपूत तो काहे धन संचय, काहे धन संचय। अब पूत सपूत तो काहे धन संचय, और पूत कपूत तो काहे धन संचय। अगर किसी का अच्छा पुत्र है तब भी उसको धन एकत्रित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका पुत्र खुद उसकी मेहनत से कमा लेगा। मान लो यहाँ कोई बच्चा ऐसा बैठा हो कि जिसका जैसे कि किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं हो। अब कई क्या करते हैं बच्चे, अगर चाहे माँ बाप की आर्थिक स्थिति को अच्छे बदल सकते हैं। आपने देखा होगा, आपके हो सकता है सभी का फैमिली बैकग्राउंड, पिछला बैकग्राउंड अच्छा ना हो, मजबूत ना हो। आपके पिताजी ने मेहनत करके उसको किया हो, अर्न किया हो कि हाँ मेहनत की। जैसे कि आप लोग हो, आपके में हो सकता है आपके माता पिता की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन सही ना हो, लेकिन मान लो आपकी जॉब लग जाती है। जैसे कि अभी मान लो वैकेंसी आ रही है, जॉब लग गई, तो जॉब के थ्रू आप चाहो तो खूब उनकी बल्ले बल्ले हो सकती है, आदमी सम्मान की नजरों से देखेगा। एक आपने देखा होगा मोहल्ले में कोई बच्चा है, वो बहुत मेहनत कर रहा, जैसे कि हमारे यहाँ बगल में एक लोग रहते हैं, उनकी थोड़ी स्थिति सही नहीं है, लेकिन उनका बच्चा इतना पढ़ता है कि हम लोगों को भरोसा है कि इसका जरूर हो जाएगा, तो इन लोगों के दिन बदल जाएंगे। लेकिन उनके माँ बाप भी खूब खर्च कर रहे हैं। तो जिस किसी की ऐसे माँ बाप हो कि आपकी स्थिति सही नहीं है, और वो पैसा, क्योंकि कुछ बच्चे हमने देखे हैं कि वो इस चीज को समझते हैं अपने माँ बाप पेरेंट्स के एफर्ट को कि वो हमें कैसे पढ़ा रहे, कुछ इतने नालायक टाइप के होते हैं कि वो उस चीज को नहीं समझते हैं। एक बच्चा है वो भी नहीं आता है, उसके पेरेंट्स, उसके पिता बेचारे मजदूरी करके फीस जमा की, अभी आता नहीं है वो। अब हम लोग भी टीचर कितनी बार कह ही सकते हैं कि बेटा आओ। जब एक बच्चा मन में ठान ले कि हमें ये नहीं करना, तो फिर उससे कोई नहीं करा सकता वो काम। जब आपने मन में सोच लिया कि हमें ये नहीं करना तो नहीं करना, और आपने ये सोच लिया कि हमें ये करना है, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो अब उसके पेरेंट्स ने बेचारे ने जाने कहां से मजदूरी करके पूरी फीस एक बार में जमा करी, जबकि सही जिनका सही भी होता है तो वो एक दो किस्तों में जमा करते हैं। उन्होंने कहा मैडम इनको पढ़ने दो, बस आपको पैसों की और उसमें लगे तो हमें बताना। लड़का इतना मक्कार कि पता चले कह दे कि पापा बेचारे हमीरपुर साइड का बच्चा था, पापा बेचारे उधर डले, पापा को लगे बच्चा कोचिंग आ रहा है, बच्चा कहीं मौज मस्ती मार रहा। तो तुम ये नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे पिताजी उधर बेचारे मेहनत करके गिगे आ रहे हैं कि माँ बच्चे को पढ़ा दो कैसे करके। अब बच्चा खुद नहीं पढ़ना चाह रहा तो कहाँ तक उस पर हम लोग नजर रखेंगे। इसलिए उसको एफर्ट को समझो। पूत सपूत तो काहे धन संचय, और पूत कपूत तो काहे धन संचय। जैसे कि बोल दिया जाए एक लाइन, राम हृदय जाके विपत्ति सपनों सुमंगल ताके नाही। मतलब जिसके हृदय में राम है उसके विपत्ति सपने में भी नहीं आ सकती, और जिसके हृदय में राम नहीं है तो उसको तो फिर विपत्ति आनी है। एक अब जैसे कि बोल दिया जाए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। पहले वाले में बेइज्जती की जा रही, दूसरे वाले में रिक्वेस्ट की जा रही कि रोक लो। पहले में रोको मत जान दो, निकल जान को, रोको मत जाने दो।
अब दूसरे में रोक लो, उन्हें नहीं जाने दो, इसका कहने का मतलब ये है। तो चिन्ह के माध्यम से क्या हुआ है, चिन्ह के माध्यम से, जबकि दोनों पंक्तियां एक सी लग रही हैं, तो जहां पंक्ति एक सी लगी और जहां पर केवल क्या हो, केवल चिन्ह के माध्यम से या किसी शब्द के माध्यम से अर्थ बदल जाए, वो हमारा कौन सा होता है, लाटानुप्रास होता है। सभी को समझ में आया? चलो अब इसी के कंप्लीट कर लो बस अनुप्रास के। चलो हेडिंग डालो, श्रित्यानुप्रास अलंकार। श्रित्यानुप्रास अलंकार। श्रित्यानुप्रास अलंकार, तो जिस अलंकार में ता वर्ग की, जिस अलंकार में ता वर्ग की पहली पंक्ति में आवृत्ति हो, जिस अलंकार में ता वर्ग की पहली पंक्ति में आवृत्ति हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट होगा, देखो मुख्यतः जो रहेंगे इसके उदाहरण वो आपके ता वर्ग से रहेंगे। बाकी अगर वर्ग की पहली पंक्ति में क्या हो, वर्ग की आवृत्ति हो, वर्ग की मतलब स्पर्श व्यंजन वाले वर्ग, मान लो का वर्ग के ही लाइन से दे दिए जाए, मान लो चा वर्ग के ही लाइन से दे दिए जाए, तो जिसमें क्या हो, स्पर्श व्यंजन वाले वर्ग की आवृत्ति हो, मुख्यतः जो आता है वो ता वर्ग आता है। तो बाकी की अगर ऐसा भी आ जाए कि वर्गों की आवृत्ति हो, किसकी, स्पर्श व्यंजन वाले जो वर्ग होते हैं, कचट तप वाले वर्ग की क्या हो, आवृत्ति। तो यहाँ एक पॉइंट आप ऐसे भी लिख लो, हो सकता अलंकार है, थोड़े कठिन घुमा देते हैं, तो जिसमें क्या हो, का वर्ग, चा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। तो कचट तप वर्ग की क्या हो, आवृत्ति हो, मुख्यतः जो रहेगी वो ता वर्ग की रहेगी, कचट तप वर्ग की आवृत्ति हो। ठीक है, अब इनकी क्यों होती है, क्योंकि ता को क्या कहा जाता है, माधुर्य वर्ण, ता को माधुर्य वर्ण कहा जाता है। तो यह लिखा हो कि जिस अलंकार में माधुर्य वर्ण का प्रयोग किया जाता है, कौन सा अलंकार, श्रित्यानुप्रास। श्रित्या मतलब सुनने में अच्छे लगे, तो कचट तप वर्ग की आवृत्ति हो, वहां भी हमारा क्या होगा, तो वहां भी हमारा वहां श्रित्यानुप्रास अलंकार होगा, श्रित्यानुप्रास अलंकार। अब देखो यहाँ एक चीज, अलंकार कई लोगों को बहुत कठिन टॉपिक लगता है, क्योंकि चीजें उसमें क्या है, घुमा देते हैं, बहुत छांटना पड़ता है लाइन में से कि कौन सा इसमें अलंकार हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है, विकल्प से देखो, 4 विकल्प दिए जाते हैं, अनुप्रास दिया गया, तो अनुप्रास का जितना है उसमें दिमाग लगा दो कि देखें हम वर्ग की आवृत्ति नहीं हुई है और उनके बच्चे के नाम दिए गए हैं, तो फिर बच्चों के सब में सोचो कि इसमें क्या क्या आता, ये चीजें जो, तो विकल्प देखो, लाइन पढ़ो एक नजर, उसके बाद विकल्प पे जाओ। अनुप्रास में देखो कि वर्ण की आवृत्ति हो रही है, नहीं हो रही है। अब यमक में आओ, यमक में देखो कि एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही है, एक से एक समान शब्द 2 बार लिखा है, शब्द पूरा, और बीच में क्या लगाओ, बीच में योजक चिन्ह। कई लोग आपको रूपक अलंकार पढ़ोगे यूट्यूब पर, तो वो बताएंगे कि योजक चिन्ह का निशान आता है तो वो हमारा रूपक अलंकार होता है, जबकि कनक कनक लिखते हैं तो उसमें भी डैश आता है। तो हमें ये कोई दिमाग नहीं लगाना कि योजक चिन्ह आता है तो हमारा रूपक ही होगा। अब उसमें आप देखेंगे जैसे यमक लिखा है, कोई एक समान शब्द 2 बार तो नहीं आया है, अगर 2 बार आया है तो फिर हम, और जो आपका उसका पूछा जाता है यमक का, तो घिसी पिटे उदाहरण है, कनक कनक ते सौगुनी, मादिकता अधिका, या खाए बोराय जग, या पाए बोराय, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, काली घटा का घमंड घटा, ये फेमस उदाहरण जो कि पूछे जाते हैं। तो 3 ऑप्शन मैच करोगे, ये 3 इसमें नहीं फॉलो हो रहे हैं, तो चौथा तो हमारा हो ही जाएगा अपने आप। तो अब लिखो इसका, जैसे दिनांक था थे दीनानाथ डूबते, दिनांक था थे दीनानाथ डूबते, दीनानाथ अमिताभ बच्चन थे, दिनांक था थे दीनानाथ डूबते, सधैनु आते घर, सधैनु आते गृह, ग्वालवाल थे। अब हम पहली पंक्ति में देखेंगे, आपको मुख्यतः ता वर्ग ही मिलेगा, अब लाइन से नहीं मिलेगा, लेकिन पहले जैसे कि दा किस में आता है, ता वर्ग में, था किस में आता है,
ज्यादातर था भी, इसमें भी था, इसमें था, और देख रहे हो तो वैसे इसमें भी देखो ना आया है, ता आया है, था आया है, पर इसमें भी पूरा शब्द चल रहा है। अब यहाँ इसमें नहीं आया लेकिन यहाँ फिर भी आया, तो ज्यादातर जो मिलेंगे ता वर्ग के, जैसे कि दूसरा तुलसीदास, तुलसीदास निस दिन देखत, इसके जो फेमस उदाहरण है वही बस याद कर लो। निस दिन देखत तुम्हारी निठराई, निस दिन देखत तुम्हारी निठराई, तुम्हारी निठराई। चलो अब एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसमें भी देखो ता वर्ग, ठीक है, ता वर्ग, और इसमें देखो ना आया है, ता आया है, ना आया है, दा आया है, ता आया है और ना आया है। तो पहली पंक्ति में मुख्यतः पहला पहला वर्ण आपका ता वर्ग का ही रहेगा, ठीक है, लिख लिया। दिनांत था, थे दीनानाथ, दीनानाथ यहाँ सूर्य को कहा गया है कि दिन का अंत था, सूरज डूबने की ओर थे। चलो अब इसका एक और बता, अंत्य अणु और बच्चा वो और लिख लो, बस उसके बाद कल लिखवाएंगे। ये हटा दे, हटा दे बेटा, नहीं कि अभी यहाँ हटा दो। हेडिंग डाल लो अंत्य अनुप्रास अलंकार, अंत्य अनुप्रास अलंकार। अब हटा दे अंत्य अनुप्रास अलंकार, इसी को अंत्यानुप्रास अलंकार भी कहा जाता है, अंत्यानुप्रास अलंकार। अब हमने अंत्यानु क्यों लिखा है, क्योंकि आपको समझाने के लिए अंत्यानु लिखा है कि जिस अलंकार में या जिस पंक्ति में अंतिम वर्ण की बात हो रही है, अंतिम वर्ण और पंक्ति की तुक या लय, पंक्ति की तुक या लय एक समान होती है, उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जिस पंक्ति में अंतिम वर्ण, अब आपको ये देखना है अंत्यानुप्रास कैसे पहचानोगे, ये तुकांत अलंकार होता है। तुकांत मतलब इसमें तुक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बोल दिया जाए बुंदेलो और बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो फ्लो भी क्या हो, बोलने का एक सा आ जाए, वो हमारा किस में आता है, अंत्यानुप्रास अलंकार में। जैसे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, ई, और प्राण जाए पर वचन न जाए, ई, तो उसमें भी ई आएगा। अब एक और लिखो, जैसे प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। अब यहाँ हम देखेंगे अंतिम वर्ण देखेंगे, ती इसमें भी आया है, ती इसमें भी आया है, बोलने का फ्लो भी एक सा है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। तो बाती राती, अब यहाँ पे अंतिम वर्ण देखना है, पूरा शब्द मैच नहीं करना है। वर्ण का मतलब होता है सिंगल वर्ण, शब्द होता है पूरा बाती शब्द, पूरा राती शब्द। तो तुकांत होता है ये, इसमें तुक और लिखना हो तो लिख लेना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार था। तो अभी यहाँ तक रहने देते हैं, बाकी का फिर कल लिखवाएंगे। कल क्या संडे है, तो कल बता दिया जाएगा। हाँ ठीक है।